बच्चों, आज मैं समाकलन के अनुप्रयोग से संबंधित कुछ प्रश्न बताने जा रहा हूं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको ध्यान से देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 1 है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर 1 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 2013 और 2023 में पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इधर, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल 1। इससे हम y का मान निकाल लेंगे पहले, तो लिखेंगे वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर 1, यहाँ प्लस है तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर। अब लिखेंगे वाई स्क्वायर इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर से, तो बी स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर। अब कोष्टक में इसको हल कर लीजिए, इसमें ए स्क्वायर लघुत्तम हो जाएगा, तो इस ए स्क्वायर लघुत्तम से 1 में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर से जब अंश में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा एक बार में, और 1 से एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो y बराबर जब करेंगे तो ये स्क्वायर बराबर के आगे जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो लिखेंगे अंडर रूट बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर को शुरू में लिख दे रहा हूँ, और कोष्टक में लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए y बराबर जब करेंगे तो वर्गमूल का नियम होता है कि जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर आ जाता है, तो ये b जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा और नीचे a जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा, तो लिखेंगे b बाई ए। अंडर रूट में लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चित्र यहाँ पर बना दे रहा हूँ साइड में, देखिए चित्र यहाँ। एक्स डैश वाई डैश मूल बिंदु यहाँ पर 0 0 होता है। अब देखिए इसका जो दीर्घाक्ष होता है, इस दीर्घवृत्त का दीर्घाक्ष जब लेते हैं तो एक्स अक्ष पर लेते हैं, तो इस तरह हम दीर्घाक्ष बना देंगे, इस तरह। अब इसी को हम रंग देंगे, एक भाग को रंगेंगे और एक भाग का निकाल करके हम 4 से गुणा करेंगे तो चारों भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, मतलब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ पर एक्स अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है, तो यहाँ पर देखिए a है, तो यहाँ पर a लिख देंगे कामा 0, और y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है, y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0 कामा b। यहाँ से लेकर यहाँ तक काटा अंतखंड b हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक काटा अंतखंड a हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम लिखे हैं a 0 और यहाँ पर लिखे हैं 0 b। ध्यान दीजिएगा, x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है और y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है। अब यहाँ से लिखेंगे अतः अभीष्ट क्षेत्रफल। अभीष्ट क्षेत्रफल का मतलब ये होगा कि जो हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है उसी को लिख रहे हैं। तो अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 4 गुणित क्षेत्र, एक का हम निकालेंगे और 4 से गुणा करें तो पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल जाएगा, मतलब ये पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 4 गुणित क्षेत्र लिखेंगे ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब देखिए ये ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालना है, एक भाग का निकालेंगे और 4 से गुणा करें तो चारों का निकल जाएगा, तो लिखेंगे 4। अब
इंटीग्रल हो जाएगा इंटीग्रल 0 से a, तो निम्न सीमा 0 हो जाएगा और उच्च सीमा a हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 0 से a y dx। अब लिखेंगे 4 इंटीग्रल 0 से a, y का मान यहाँ पर निकाले हैं, यही y का मान यहाँ रख देंगे। तो लिखेंगे b बटा में a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अब देखिए, अब 4 लिख देंगे शुरू में, और ये b बटा में a है तो इसको ही बाहर लिख देंगे। तो लिख देंगे b बटा में a, जो गुणांक होता है शुरू में ले लेते हैं, और 0 से a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अब यहाँ से देखिए, अब इसको यहाँ पर हल कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। 4b अपान a, और इसका सूत्र होता है x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटा में 2 साइन इनवर्स x/a, और लिमिट लगा देंगे 0 से a, तो यहाँ 0 से a लगा देंगे। ये आपका सूत्र है, तो यहाँ पर हम सूत्र यहाँ लिख दिए हैं, याद रखिएगा। तो लिखेंगे 4b अपान a, पहले उच्च सीमा रखते हैं, तो उच्च सीमा a है, तो जहाँ जहाँ पर x है तहाँ पर a रखेंगे। तो लिखेंगे a/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अब प्लस a स्क्वायर बटा में 2 साइन इनवर्स a/a। अब माइनस लगा करके लिखेंगे मझला कोष्टक में, आगे जगह नहीं है यहाँ से लिख दे रहा हूँ, माइनस लगा कर मझला कोष्टक में लिखेंगे निम्न सीमा, जहाँ जहाँ पर x है तहाँ निम्न सीमा रखेंगे। तो यहाँ रखेंगे 0 बटा में 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटा में 2 साइन इनवर्स 0 बटा में a, मझला कोष्टक बंद कर देंगे। पूरे बारी बारी से रख दिए हैं। यहाँ पर पहले उच्च सीमा है तो उच्च सीमा a, जहाँ जहाँ x था तहाँ पर रख दिए हैं। अब फिर माइनस करके निम्न सीमा 0 था, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ पर 0 रख दिए हैं। अब देखिए अगला स्टेप, लिखेंगे 4b अपान a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 0 का वर्गमूल 0 होता है, तो 0 से जब इस a/2 में गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर बटा में 2 साइन इनवर्स a में a से भाग देंगे तो कट कर 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब माइनस से गुणा भी करते जा रहा, माइनस 0 से गुणा करें चाहे भाग करेंगे 0 हो जाता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे -0। अब फिर माइनस से इसमें जब गुणा करेंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा a स्क्वायर बटा में 2 साइन इनवर्स, ये 0 में a से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में a से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए 4b अपान a, अब यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर बटा में 2 साइन इनवर्स 1 को हम लिखेंगे π/2 माइनस a स्क्वायर बटा में 2 साइन इनवर्स, अब यहाँ पर मान रख दीजिए, आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है तो 0 रख देंगे। साइन इनवर्स 1 रहेगा तो उसका मान π/2 होता है,
और साइन इनवर्स 0 है तो उसका मान 0 होता है, तो यहाँ 0 रख दिए। अब लिखेंगे 4b/a, आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा πa² बाटा में दूधनी के 4, ऊपर को ऊपर गुणा करते हैं, नीचे का नीचे, ये पूरा 0 हो जाएगा तो 0 लिख देंगे। अब गुणा करेंगे तो ये जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, पहले 4 से 4 कट जाएगा गुणा करते समय। अब पाई बचेगा, a से 1 कटेगा तो 1 a बचेगा, और ये b है तो b लिख देंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा वर्ग इकाई। ये 4 से 4 कर दिए हैं, a से 1 कटेगा तो 1 a बचेगा, और b है तो b लिख देंगे, तो π/ab वर्ग इकाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों प्रश्न नंबर 2 देखिए, थोड़ा आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और आगे अच्छा से अच्छा वीडियो छोड़ते रहें। इस बार हम कंसेप्ट से इसलिए नहीं चालू किए हैं कि बोर्ड परीक्षा सिर पर है, तो मैं सोच रहा हूं कि कुछ आप लोग को इम्पॉर्टेंट प्रश्न ही बता दिया जाए। अब नया सत्र से हम कंसेप्ट के साथ वीडियो बनाएंगे ताकि हर एक लड़कों को समझ में आए। तो प्रश्न नंबर 2 देखिए, वृत्त x² + y² = a² का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 2016 और 2022 में पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिए। परीक्षा में ये निश्चित नहीं होता है कि आपको एकदम सेम टू सेम यही प्रश्न रहे, आधार और नियम वही रहेगा। आप नियम को समझिए, कोई भी प्रश्न दिया जाए उस नियम को जब समझे रहेंगे तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। ये प्रश्न जो दिया गया x² + y² = a², तो यहाँ पर कुछ अंक बदला भी जा सकता है, तो आप अंक को समझ करके उस हिसाब से हल कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो भी सवाल पढ़िए उसको दिमाग से बस समझिए कि मतलब कि क्या इसका नियम निष्कर्ष निकल रहा है। तो यहाँ से देखिए, लिखेंगे x² + y² = a²। यह प्रश्न में समीकरण दिया है, इसको वृत्त का समीकरण बोलेंगे। x² + y² = a²। तो यहाँ पर हम चित्र बना लेंगे, चित्र बना लेंगे पहले। x डैश y डैश, और यहाँ पर हम वृत्त खींच लेंगे। इसका केंद्र O होगा जिसका निर्देशांक 0 0 होता है। अब एक भाग को रंग लेंगे, एक भाग को रंगेंगे और 4 से गुणा कर देंगे तो चारों भाग का निकल जाएगा। यहाँ पर नाम दे देंगे A। पहला प्रश्न में भी बताया गया था कि x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है, y निर्देशांक 0 होता है। तो यहाँ पर हम a0 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे b। y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है तो 0 a लिख देंगे, 0 a लिख देंगे। तो देखिए इसको, अच्छा ये a क्यों दिया गया है, क्योंकि त्रिज्या a है इसीलिए a लिया गया यहाँ पर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कहलाएगी। ये ध्यान दीजिएगा, केंद्र से परिधि पर किसी बिंदु से अगर कोई रेखा मिलाया जाता है तो उसको त्रिज्या बोलते हैं। ये भी त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, सब त्रिज्या है। तो इसीलिए यहाँ पर त्रिज्या a है तो यहाँ a0 लिखे हैं और यहाँ पर 0a। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, दिए गए वृत्त का केंद्र, दिए गए वृत्त का केंद्र 0 0 तथा त्रिज्या a है, त्रिज्या
ए है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो त्रिज्या जब लिखेंगे तो ए लिखेंगे, स्क्वायर को छोड़ देते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर लिखेंगे अतः अभीष्ट क्षेत्रफल, जो हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना उसको लिख रहे हैं। तो अभीष्ट क्षेत्रफल लिख करके लिखेंगे बराबर 4 गुणित, इसमें एक भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे और 4 से गुणा करें तो पूरे भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसीलिए हम 4 गुणित लिख रहे हैं क्षेत्र AOB का क्षेत्रफल। इधर से भी पढ़ सकते हैं AOB, चाहे OAB भी पढ़ सकते हैं, मतलब इसी का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो लिखेंगे 4 क्षेत्रफल AOB का क्षेत्र AOB का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो यहाँ लिमिट पहले लिखिए, लिमिट हो जाएगा 0 से a, तो 0 यहाँ पर लिखेंगे, a ऊपर उच्च सीमा बना देंगे, और उसके बाद लिखेंगे y dx लिख देंगे। उसके बाद 4 0 से a, y का मान हम इस समीकरण से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ साइड में, y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो y बराबर जब करेंगे तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो लिखेंगे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यही y का मान हम यहाँ पर लिख देंगे, तो लिखेंगे अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। ये हम इससे निकाले हैं। अब लिखेंगे 4 गुणित, ये सूत्र, इसका सूत्र होता है x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटा में 2 साइन इनवर्स x बटा में a। ये सूत्र है, सूत्र यहाँ पर रख दिया है। अब देखिए, निम्न सीमा 0 है तो 0 लगा देंगे, उच्च सीमा a है तो a लिख देंगे। अब इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 4 गुणित, जहाँ पर x है वहाँ पर पहले उच्च सीमा a रखेंगे, तो ये हो जाएगा a बटा में 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटा में 2 साइन इनवर्स x, जब पर a रखेंगे तो a बटा में a हो जाएगा, माइनस करके मजला कोष्टक में लिखेंगे। निम्न सीमा आप रखने जा रहे हैं इसलिए माइनस लगा दिए, 0 रखेंगे तो 0 बटा में 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटा में 2 साइन इनवर्स 0 बटा में a। मजला कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए, ये हो जाएगा 4 गुणित a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 का वर्गमूल 0 होता है, और 0 से जब a बटा 2 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर बटा में 2 साइन इनवर्स a से a कट कर 1 हो जाएगा, माइनस से गुणा भी करते चलिए, ये पूरा 0 हो जाएगा, और माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस 0 प्लस a स्क्वायर बटा में 2 साइन इनवर्स 0 में a से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद 4 गुणित a स्क्वायर बटा में 2 साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2, तो π/2 लिख देंगे, माइनस a स्क्वायर बटा में 2 साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है, तो यहाँ 0 लिख देंगे। अब ये हो जाएगा 4 गुणित ये a स्क्वायर में पाई से गुणा करेंगे तो पाई a स्क्वायर बटा में दूधनी के 4 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, बराबर 4 से 4 कट जाएगा गुणा करने पर,
4 से 4 कट जाएगा, बचेगा पाई a स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा।